हेलो माय डियर वंस, वेलकम बैक। दिस इज अनमोल सचदेवा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा पार्ट हमारे सेकंड चैप्टर का मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इससे पहले का जो पार्ट था वो फर्स्ट हाफ हमारा इस चैप्टर का फिनिश हो चुका था। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, पहले वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो के साथ वो रिलेट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू। देखिए, जो वैल्यू है हमारी फिक्स्ड एसेट्स है, हमने पढ़ा था जो फिक्स्ड एसेट्स क्या है। पहली बात, उनकी वैल्यू हाई होती है और दूसरी बात जो है वो एक लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो उनकी जो वैल्यू है भी डिक्रीज होती है तीन कारणों से। पहला कारण हमारा है नॉर्मल वियर एंड टियर, सेकंड एक्सीडेंटल डैमेज जो कि बियॉन्ड द रूटीन रिपेयर होता है, थर्ड इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखिए, दो तरीके से जो ऑब्सोलेंस होती है, एक टेक्नोलॉजी चेंज हो जाने की वजह से एंड सेकंड डिमांड की चेंज आ जाने की वजह से। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं नॉर्मल वियर एंड टियर कैसे होता है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ लेकर आए, नॉर्मली आप चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाइक के एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, रियल लाइफ से रिलेट करना इजी रहेगा। हम बाइक लेके आए, बाइक को हमने कुछ दिनों तक चलाया, कुछ महीनों तक चलाया, उसे कुछ नहीं हुआ, एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ। अगर हम वो 70,000 की लेकर आए थे, फिर भी वो 60,000 के नियर, एज्यूम करके चल रहे हैं हम, 60,000 के नियर वो सेल होगी। मीनवाइल क्या है, जो 10,000 इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज डेप्रिसिएशन। वो हम डेप्रिसिएशन मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सीडेंटल डैमेज। खुदा ना खास्ता मान के चलें बाइक 70,000 की लेकर आए, वो एक्सीडेंट हो गया उसका, अब जो उसकी वैल्यू है वो और डिक्रीज हो गई, वो 70,000 वाली अब रह गई है वो 50,000 की। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखिए, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उम्मीद थी हमें भी ऐसा होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल बाइक लेके आए तो 2020 मॉडल था वो, अभी एक साल बाद देखिए नया बाइक आएगा, नया जो मॉडल आएगा, नए फीचर्स आएंगे, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आया, तो जो पिछली बाइक थी उसकी वैल्यू है जो वो गिर जाएगी, तो उसे हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब जो 70 वाली है वो रह जाएगी 45 की। जो ये वाला चेंज है ड्यू टू टेक्नोलॉजी की वजह से आ गया। और एक हम और चीज़ देख सकते हैं, मान के चलें पहले टीवी चलते थे, उसके बाद टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आया, एलईडीज आ गई, तो अभी जो चेंज आया तो जो टीवीज़ की वैल्यू वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो डाउन हो चुकी है। नेक्स्ट हम बात करें अगर चेंज इन डिमांड के अंदर, तो पहले जो लोगों की डिमांड थी वो रबर की थी, रबर शूज़ के जो आते थे। अब जो है डिमांड वो जो है लग्जरीज लेदर की आ गई। तो भी जो टेक्नोलॉजी के अंदर भी चेंज देख लिया हमने, डिमांड के अंदर भी चेंज देख लिया। तो दोनों की वजह से जो पुरानी आइटम की वैल्यू डिक्रीज हुई उसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। चलिए आगे पढ़ते हैं हम क्या। अच्छा, डेप्रिसिएशन की एक छोटी सी डेफिनेशन और भी हमें देखने को मिलती है, दैट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल को हम अगर कंज्यूम करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो जो वैल्यू कम होगी उसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ना जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन्हें रिप्लेस करना बनता है। देखिए, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर परमानेंट नहीं है, हर चीज़ है जो वो नाशवान है, ख़त्म होनी है। बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी जो फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करना है उसके लिए हमें फंड चाहिए, क्योंकि देखिए हमें पता है फिक्स्ड एसेट्स जो है वो रिलेटिवली हाई होती है, प्राइस जो उसकी हायर होती है। तो सडनली हमें एकदम से पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक फंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सो क्वेश्चन आता है हमारे पास, सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल एक मशीन ली, फिक्स्ड एसेट्स ली हमने, वर्थ ₹1 लाख। 1 लाख की एसेट्स जो है एक साल बाद उसकी वैल्यू सपोज 10% कम हो जाएगी, मीनवाइल 10,000 रुपीज़। अगर हमने वो 10,000 रुपीज़ एक अलग फंड के अंदर डाल दिया, उसका फंड बना लिया, अलग पॉकेट के अंदर हमने अगर डाल लिया,
और ईयर बाय ईयर अगर हम डालते गए तो 10 साल बाद हमारे पास फंड के अंदर रिप्लेसेबल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इन केस अगर हमारे पास फंड रेडी नहीं है तो क्या होगा, देखते हैं। तो लैक ऑफ फंड इम्प्लाइज लैक ऑफ रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो अगर फंड नहीं है तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। अगर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट हमारी गिर जाएगी। अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट गिरी तो हमारी आउटपुट गिर जाएगी। अगर आउटपुट गिरी तो हमारा लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो फॉल। रिपीट करता हूँ, रिप्लेसमेंट फंड नहीं है हमारे पास तो हमारे पास क्या होगा जी, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट नहीं हुई हमारी तो हमारी जो है आउटपुट गिर जाएगी। आउटपुट गिरी तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी। इन सभी कारणों की वजह से हमारी इकोनॉमी भी गिर जाएगी। इकोनॉमी विल ऑल्सो स्लिप्स टू द इकोनॉमिक स्लो डाउन। हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। अब ऐसी सिचुएशन आएगी जब हम पहुंच जाएंगे लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे। लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पर होगा क्या, वो सिचुएशन वेयर लो इनकम, एम्प्लॉयमेंट गई, अभी इनकम नहीं है, लो इनकम हुई तो लोगों की डिमांड भी लो हो जाएगी। अगर डिमांड कम हुई इससे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट हम कम करेंगे। अगर आउटपुट कम की तो अगेन जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जाएगी और हमारी इनकम भी जो है वो जाएगी। तो इसी तरह से इकोनॉमी स्लो डाउन होती रहेगी। रिपीट करता हूँ, अगर हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स के लिए फंड नहीं है तो हमारी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगी। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हमारी आउटपुट नहीं बनेगी। आउटपुट नहीं है तो हमारी एम्प्लॉयमेंट को निकालना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट गई तो हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम डाउन हो जाएगा। अभी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनकम नहीं रहेगी। इनकम नहीं रहेगी तो डिमांड नहीं रहेगी। डिमांड नहीं रही तो आउटपुट का गिराएंगे। आउटपुट गिरी तो अगेन जो इनकम फिर से गिर जाएगी। चलिए जी, ये सर्कल ऐसे चलता रहेगा। अब बात करते हैं हमारे ऑब्सोलेंस की। ऑब्सोलेंस होती है हमारी दो तरह की। कौन कौन सी? सबसे पहली आएगी हमारी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होगा? एक्सपेक्टेड मीन्स जो हमें उम्मीद है कि ये ऑब्सोल्यूट होगी। रीजन क्या रहेंगे इसके एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के? लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दीज बिकम आउटडेटेड। हर चीज एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है। नथिंग इज परमानेंट, हमें पता है इस चीज के बारे में। अब बात करेंगे हमारी आउटडेटेड होगी। दो रीजन बनेंगे। क्या? ऑन टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बदलेगी। पहले टीवी का जमाना था, अभी टीवी गए, एलईडीज आ गई। पता था हमें भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टीवी की डिमांड गिर जाएगी, ये हमें पता था। सेकंड इज ऑन टू चेंज इन द डिमांड। कंज्यूमर जो है उसके बारे में पता है, उसकी डिमांड चेंज होती रहती है। पहले रबर चलती थी, अब लेदर चलने लग चुकी है, डिमांड चेंज हुई। कुछ ना कुछ आइडिया हमें इसके बारे में था। ये हमारी थी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड के बारे में। अनएक्सपेक्टेड जो हमारी सोच से परे अकर्स ऑन टू, किन कारणों से? सबसे पहली बात नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, एपिडेमिक, महामारी, कोरोना आ गया। उस वजह से जो है डिमांड खत्म हो गई। डिमांड खत्म हुई, मशीनें हमारी पड़ी रह गई, वेस्ट हो गया, डेप्रिसिएट हो गया। इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, मार्केट वैल्यू गिर गई एसेट्स की। हम कोई मशीन लेके आए थे, अब उसकी जो है मार्केट वैल्यू ही गिर गई, डेप्रिशिएट हो गया जी। नेक्स्ट उसकी बात करेंगे। देखिए छोटी सी बात कहूँगा मैं, लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। अनएक्सपेक्टेड कारणों से जो लॉस हुआ उसे हम बोलेंगे कैपिटल लॉस। these are not a part of the depreciation reserve fund। जो अनएक्सपेक्टेड है वो हमारे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का पार्ट नहीं रहेंगे। जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए हम एक फंड अलग से बनाते रहेंगे। छोटा सा डिफरेंस है इसके बारे में। क्या? जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए हमें पता होगा हम मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यू कम होगी। अनएक्सपेक्टेड का क्या है? अगर हम मशीन का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे फिर भी उसकी वैल्यू अगर गिर रही है देन दैट इज कॉल्ड द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ऑफ द फिक्स्ड एसेट। और इसी के साथ आपका डेप्रिसिएशन का टॉपिक होता है समाप्त। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो क्या होता है? स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो क्वांटिटी मेजर की जाती है उसे स्टॉक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेबर कितनी है इस टाइम, कैपिटल कितनी जमा है, बैंक में पैसा कितना जमा है,
गोडाउन में राइस कितने पड़े हैं, तो ये सारी हमारी वैल्यू आ जाएगी स्टॉक के अंदर। अब बात करेंगे फ्लो की। फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर एट द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। देखिए स्टॉक था हमारा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो है हमारा एट अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या कुछ आएगा स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एक्सपेंडिचर ऑफ द मनी, हमने मंथ की स्टार्टिंग से एंड तक कितना एक्सपेंडिचर किया है। लीकेज ऑफ द वाटर, पानी बह रहा है तो कितना बह रहा है, फ्लो हो गया वो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज होता आ रहा है। एंड सेल ऑफ द राइस, राइस की जो सेल है वो लगातार चल रही है, तो ये सारी चीजें आएंगी फ्लो के अंदर। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एंड फ्लो के बीच डिफरेंस को। देखिए जो स्टॉक होता है इट एक्सप्लेन्स द थिंग्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें वो होगा हमारा स्टॉक, और अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करें देन दैट विल बी कॉल्ड एज फ्लो। सेकेंड डिफरेंस हमारे पास आता है स्टॉक के अंदर, इट इज नॉट अ टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन जो है एक्टिविटी ये थिंग नहीं है, बट फ्लो इज अ टाइम डायमेंशन। तो जो टाइम है यहाँ पर मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर एंड सो ऑन। चलिए एक और टॉपिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट है क्या, दैट स्टॉक एंड फ्लो आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे, एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास बैंक है, बैंक के अंदर जो पड़ा रहेगा, मनी पड़ी रहेगी, उसे बोलेंगे हम स्टॉक। एक पर्सन ने डिपॉजिट कराया 2000 रुपीज, अगर वो डिपॉजिट करवा रहा है दैट इज कॉल्ड फ्लो। उसने फ्लो जो है बैंक में लेके आया वो, और उसके बाद बैंक से 2000 रुपीज विदड्रॉ करा लिए गए। अब देखिए जब डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक में स्टॉक बनेगा। देखिए एज मच एज द अमाउंट इज फ्लो और डिपॉजिट इन दी बैंक दैट विल बी बिकम स्टॉक। जितना हम फ्लो लाएंगे उतना स्टॉक बनेगा, और जितना हमारा स्टॉक होगा हम उतने तक का ही जो है आगे फ्लो स्टार्ट जो है फ्लो आगे बढ़ा सकते हैं। तो इतना सा ही पॉइंट है दैट दे आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जितना फ्लो होगा उतना स्टॉक बनेगा, और जितना हमारे पास स्टॉक रहेगा उतना ही हम फ्लो कर सकेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाकी का जो सेक्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसके नोट्स बनाएं, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, दोबारा सुने, रिवाइज करें, मेमोराइज करें। कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।